गुड आफ्टरनून बच्चों। हम लोग क्षितिज पढ़ रहे थे, ठीक है। क्षितिज का काव्य खंड, ठीक है। तुलसीदास। ठीक, इसमें हम लोग ने अभी तक पढ़ा था, इसका अर्थ समझ लिए थे। यहाँ पे राम लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच बात हुई थी कि कैसे धनुष के तोड़ने पर कैसे परशुराम जी दुखी हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, उसके बारे में हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है। आज हम लोग इसका संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। ठीक, चलिए। पहला है आपका पहला है नाथ सकल संसार। इसका संदर्भ आपका हो जाएगा प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज काव्य खंड के पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। इसके कवि तुलसीदास जी हैं। ये हो गया आपका संदर्भ, ठीक है। प्रसंग है आपका प्रसंग हो जाएगा आपका कि प्रस्तुत काव्य पंक्ति में लक्ष्मण जी और परशुराम जी के मध्य संवाद हुए। ठीक है, इनके बीच क्या हुए थे? संवाद हुए। ये है आपका प्रश्न। अब आगे चलते हैं, व्याख्या इसकी देखते हैं क्या है।
ठीक है, व्याख्या इसके। प्रसंग के बाद क्या होगा हमारा? व्याख्या। परशुराम के क्रोध को देखकर परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम बोले, श्री राम बोले, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाले आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है? मुझसे क्यों नहीं कहते? मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले, कि सेवक वह होता है, जो सेवा करे। शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। ठीक है, इसके आगे का हम बोल दे रहे हैं। ठीक है, कहते हैं फिर उसके बाद कि हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु। वो क्या कहते हैं? जिसने भी आपके धनुष को, कहते हैं परशुराम जी, जिसने भी मेरे धनुष को तोड़ा है ठीक है, कहते हैं जिसने भी मेरे धनुष को तोड़ा है वो किसके समान है? शत्रु, वो उनके सहस्त्र बाहु के समान उनका शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। वो कह रहे हैं आगे कि वो जो भी है वो इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। उसके बाद आपको बताया जा रहा है, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। वो कहते हैं कि जो भी है मेरा शत्रु वो इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे।
परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए। वो क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं और उनका अपमान करते हुए बोलते हैं कि बचपन में हमने बहुत सी धनुया कभी तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, यहाँ तक रफ कर रहे हैं हम। उसके बाद है आपका चाहिए तक लिखे थे ना। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को, शिव जी के धनुष को तोड़ा है, वह साहस बाहु बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर, वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। ठीक, इसके बाद होगा आपका, कहते हैं कि वो इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। उसके बाद क्या बताया जा रहा है, अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम के वचन सुनकर के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और और उनका अपमान करते हुए बोले, बचपन में हमने बहुत सी
तोड़ डाली। यहाँ तक लिखो। फिर उसके बाद क्या बताया जा रहा है, वो कहते हैं बचपन में तो हमने बहुत सी धनिया तोड़ डाली। यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद है उसके बाद क्या बताया जा रहा है, शिव जी क्या, लक्ष्मण क्या कहते हैं। उसके बाद उनका कहना है कि हमने तो बहुत सी ऐसी धनुष को तोड़ा, लेकिन किंतु किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी, क्या कह रहे हैं, आपने तो ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। ठीक है, वो बता रहे हैं कि इसके पहले भी हमने ऐसा कार्य किया था, लेकिन आपने ऐसा कभी भी गुस्सा और क्रोधित नहीं हुए थे, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी इतनी ममता किस कारण से है, किस कारण से है। ठीक है, इतनी ममता किस कारण से है, यहाँ सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित क्रोधित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश में होकर भी काल के वश में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनोई के समान है। ठीक, यहाँ तक लिख लीजिए।
हो गया। ठीक, उसके बाद क्या बताया जा रहा है, यहाँ तक हो गया। फिर वो बोलते हैं, लखन का है, हंसी हमरे जाना, सुनहो देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभो जोन धनु तोरे, देखा राम नयन के भौरे, छुअत टूट रघुपति हो ना दोसो, मुनि बिन किछ करई कतरोसो, बोले चिते परसों की ओरा, रे सख सुनहि सभौ न मोरा, बालको बोली बंधो नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कल्पद्रोही, भुजबल भूमि भू पिनुकिनी, विपुल बार मही देवहन तेरी, सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परसो विलोक महई कुमारा, मातो पितहि जनी सोच बस, करसी महिषा किशोर, गर्भह के अर्भक दलन परसु, मोर अति हो। कहने का क्या अर्थ है, यहाँ पे बताया गया संदर्भ आपका पहला वाला हो जाएगा जो सब में सेम रहेगा। प्रसंग में है कि इस पंक्ति में यह बताया गया है कि लक्ष्मण जी ने राम जी के ऊपर दोष लगने नहीं दिया। ठीक है, जो लक्ष्मण जी थे वो क्या करते हैं, वे राम जी के ऊपर दोष लगने नहीं देते हैं। ठीक है, लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव, वो हंसकर कहते हैं, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही, वो क्या कहते हैं, हम जहां तक जानते हैं कि सभी धनुष क्या है, एक समान है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि हमें जहां तक पता है कि जितने भी धनुष होते हैं वो एक समान होते हैं, लक्ष्मण जी का ये कहना है। ठीक है, लेकिन वो जो परशुराम जी थे उनके पास जो सिर्फ धनुष था अब वो टूट चुका था। तो फिर क्या कहा जा रहा है, पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि, वो कह रहे हैं अगर पुराना धनुष टूट गया तो क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इस नवीन के धोखे से देखा था, उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने तो नया के धोखे में देखा था, लेकिन ये तो बहुत पुराना था, परंतु यह बहुत ही पुराना था जिससे छूते ही टूट गया। वो कहते हैं जैसे ही रामचंद्र जी ने छुआ ये धनुष क्या हुआ, ये धनुष टूट गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बताया जा रहा है, इसमें रघुनाथ जी का कोई भी दोष नहीं है। वो कहते हैं इसमें रघुनाथ जी का कोई भी दोष नहीं है। मुनि आप बिना कारण किस लिए क्रोध करते, वो कहते हैं आप बिना कारण किसी वजह से क्रोध क्यों कर रहे हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, मतलब जो टुकड़ा हो चुका था, अरे दोस्त तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। वो कहते तुमने मेरा जो व्यवहार है, मेरा नेचर है, तुम नहीं जानते हो। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात है। वो कह रहा है मैं क्षत्रिय का शत्रु हूँ जो विश्व भर में क्या है, विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया। वो कह रहे हैं मैं अपने बल पे जिस पृथ्वी पर राजा रहते हैं उनको अपने बल से क्या किया, राजाओं से मुक्त कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहों की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख और राजा के बालक को अपने माता पिता को सोच के वश ना कर। मेरा फरसा बड़ा भय है या गर्भ के बच्चों को भी नाश करने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बताया जा रहा है नेक्स्ट, कि बिहसी लखनऊ बोले मृदु बानी,
अहो मुनि सो माह भटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखावे कुठारू, चाहत उड़वान फूकी पहाड़ू, इहा कुम्हड़ बतिया कोय नाही, मैं जय तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगुसुत समुझी जनऊ बिलोकी, जो कुछ कछु कहूँ सहु रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन उगाई, हमरे कुल इन्हीं पर न सुराई, बंधे पापो अब करीती हारे, मारतहूँ पा परे तुम्हारे, कोटि पुलिस संबचनो तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं नुबान कुठारा, जो बिलोकी अनुचित कहियो, क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोसा भृग हंसमणि बोले गिरा गंभीर। ठीक है, उसके बाद क्या बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि उसके बाद है राम लक्ष्मण के बीच यहाँ पे प्रसंग में हो जाएगा कि संवाद हो रहा है। ठीक है, लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव, वो क्या कहते हैं, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से हैं। कौन? यहाँ पे फिर लक्ष्मण जी उसी बात को बोलते हैं कि हम जहां तक जानते हैं, हमारे दिमाग में हम जो जान रहे हैं अभी तक, कि धनुष जितने हैं वो एक हैं। ओ मुनिवर, आप अपने को बड़ा योद्धा समझते हो। कहते हैं हे मुनि, जो परशुराम जी को कहते हैं, हे मुनि, आप अपने को क्यों बड़ा योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते। वो बार बार क्या कर रहे थे, उन्हें कुल्हाड़ी दिखा रहे थे। फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, आप ऐसा कर रहे हैं जैसे आप पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ कोई कोहड़े की पत्तियां, मतलब बहुत छोटा फल, जो तर्जनी, तर्जनी जो हमारी ये वाली उंगली है, अंगूठे के पास की उंगली होती है, वो देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देख कर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था, भृगुवंशी समझ कर और यज्ञ पर्वतों को देख कर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। वहां पे लक्ष्मण जी का सिर्फ यहाँ पे क्या है, मतलब कि वो जो क्या कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं, वो सिर्फ राम जी पर दोष लगने नहीं देना चाहते। वो अपने ऊपर हर चीजों को लेके कहते हैं कि उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता। वो कह रहे हैं कि हमारे कुल में क्या है, देवता, ब्राह्मण, भगवान और भक्त और गो, जो इन पर वीरता अपना मतलब बल नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है। ठीक, और इनसे हार जाने पर अकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों बच्चों के समान है। धनुष, बाण और कुठार आप व्यर्थ ही धारण करते हो। कहते हैं आप धनुष और कुठार को तो व्यर्थ में ही धारण कर रहे हैं। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंशमणि परशुराम जी के क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक है, आपको बता दिया गया है। ठीक, फर्स्ट वाले का हमने पैसेज करा दिया है, सेकंड थर्ड का हमने रिवीजन करा दिया है, क्योंकि ये बहुत ही बड़े बड़े संदर्भ प्रसंग व्याख्या है जिससे बोर्ड पे एक साथ नहीं लिखा जा सकता है। तो हमने बोल दिया, थर्ड वाला भी सेकंड वाला बोले और थर्ड वाला। ठीक है,
इसमें क्या बताया गया, सिर्फ इतना ही जानो कि इसमें राम लक्ष्मण और परशुराम जी के मध्य संवाद हो रहा है। जब धनुष को तोड़ा गया तो एक ऐसी आवाज उठी जिससे परशुराम जी को आभास हो जाता है कि मेरा जो शिव धनुष था वो टूट चुका है। तो भागते हुए आते, लेकिन ये नहीं पता था उस धनुष को तोड़ा किसने है। तो आई भागते हुए वो आते हैं राजसभा में, महल में, और फिर जब वो देखते हैं कि उनका धनुष वाकई में टूटा हुआ था, तो लक्ष्मण जी जो राम के रघुनाथ जी के उनपे दोष नहीं लगने दिए और वो अपने ऊपर बात लेके वो बीच में बोलने लगते हैं और परशुराम जी से बातचीत करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टर्न पे क्वेश्चन सीरीज का कर लीजिए। संदर्भ प्रसंग व्याख्या इंपॉर्टेंट है। इसका जो जीवन परिचय है तुलसीदास जी का, उसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक, और जो शब्दार्थ है पीछे दिया गया पेज नंबर 16 पर। कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे बिलोंग मतलब होता है देखकर, रिपु मतलब होता है शत्रु, ठीक, मही मतलब होता है धरती। तो इसी तरह के हैं शब्दार्थ, आप लोग उसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, और जितना संदर्भ प्रसंग व्याख्या बताएं उसको लिख लीजिए। ठीक, ये शिव धनुष को खंडित देखकर वे अपने से आपे से बाहर हो जाते हैं परशुराम जी, और तब जाके राम लक्ष्मण जी से संवाद करते हैं कि आखिर में इससे किसने किया। ठीक है, चलिए, थैंक यू बच्चों।